हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा लास्ट टॉपिक है अकाउंटेंसी क्लास 12 की अगर हम बात करें, और इसके थ्रू हम जो है अपने कोर्स को एंड करने की तरफ चल रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कर रहे हैं, एक वीडियो इस पे कर चुके हैं, दूसरी वीडियो के थ्रू भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर है। तो चलिए सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमें क्या कहता है। तो ये एक क्वेश्चन है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसको मैंने आपके लिए लिया है जिससे हम समझ पाए कि हम किस तरीके से काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो अगर इसको देखें तो हमें या तो क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस पता हो, जो इस क्वेश्चन में तो नहीं पता, तो हमें सीधा क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इस प्रॉफिट फॉर द ईयर को यूज कर लेंगे। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए प्लस या माइनस करनी होती है। उसमें रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपने प्रॉफिट को तो कम कर दिया पर कैश का फ्लो नहीं हुआ था। ऐसे ही टैक्स जो आपने इस साल प्रोविजन करंट ईयर का बनाया वो भी आप पे नहीं करोगे, पे करोगे जो इस साल आपने पे किया होगा। तो इसलिए करंट ईयर का जो प्रोविजन बनता है वो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। जितने भी टाइप के डिविडेंड है वो भी प्लस करने होते हैं। उस बेस पर हम जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तक पहुंच जाते हैं। कभी अगर आपने रिजर्व को यूज किया है तो वो माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, प्रॉफिट को बढ़ा दिया था, क्योंकि आपने पैसा वहां से प्रॉफिट में ट्रांसफर किया था। अब अगर देखें तो ये वो चीजें हैं जो हमारी या तो यहां से बिलोंग करती हैं या नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग से है, क्योंकि नीचे जो दिया हुआ है ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है, उनको हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहते हैं। तो ये जो नीचे की तीन आइटम है ये तो यहां यूज होनी है, पहले आप इनको यूज कर लीजिए। देखिए डेप्रीशिएशन जो है वो एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन यहां जाती है। अगर इस फॉर्मेट की हम बात करें तो आप डेप्रीशिएशन को यहां लिखेंगे, और डेप्रीशिएशन जो है वो 40,000 है, ये प्लस की आइटम है। माइनस की आइटम को हम ब्रैकेट से शो करेंगे। गुडविल अमोर्टाइज हुई तो ये भी वही है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ये भी यहीं पर आएगी और ये भी प्लस की ही होगी। गुडविल जब भी राइट ऑफ हो, जिसको हम अमोर्टाइज कहते हैं, तो वो आपको प्लस करनी पड़ेगी, और ये अमाउंट आपका 20,000 है। ये आइटम भी यहाँ मैंने लिखी हुई है। ये सारी वो हैं जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। अब अगर अगला चले तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है। तो प्रॉफिट ने, देखिए ये प्रॉफिट आपका जब आपने बेचा होगा तो उसके प्राइस में इंक्लूड है, इसका मतलब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो जाएगा। प्रॉफिट के लिए आपने पैसा ना तो आपको जो मिल रहा है वो तो सेल का मिल रहा है, जो कहां जा रहा है, इन्वेस्टिंग में, बट इसने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है और ऑपरेटिंग से वो बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए प्रॉफिट आपको यहां पर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लो आपका ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर लॉस होता तो आप माइनस कर देते। अभी आपकी 90,000 की जो आइटम है वो प्लस की है और माइनस की है, वो लिख दी। अब है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड जनरल रिजर्व, मतलब कि आपने पैसा ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में, वो तो यहाँ की आइटम है ऊपर की, तो वो 60,000 आप यहाँ लिख देंगे। एक ही आइटम थी यहाँ पर जो ऊपर से बिलोंग करती थी, तो अब हम अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल सकते हैं, और उसी फिगर को फिर हम यहाँ यूज कर लेंगे, और उसमें से ये प्लस माइनस आइटम अगर हम कर लें तो 30,000 का नेट इफेक्ट आता है, और ये भी आपका माइनस में आता है। तो जब मैं माइनस कर दूंगा तो जो मेरा अब आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ गया हमारा। अब हमें इनको यूज करना है। देखिए ट्रेड पेबल एक करंट लायबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल एक करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंस एक करंट एसेट्स है। अब अगर देखिए बैलेंस, देखिए ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग है, तो आप ये देखना 75 से 50 मतलब कि लायबिलिटी कम हो रही है, करंट लायबिलिटी कम होगी तो माइनस होगी। 60 से 75 आप देखो तो बढ़ रही है,
करंट एसेट्स बढ़ेगी तो माइनस होगी। 18 से 10 कम हो रही है, कम होने का मतलब प्लस होगी। तो आप देखो तो एक आइटम हमारी प्लस की है जो क्या है, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। इसको आप प्लस में लिख देंगे, कितना अमाउंट, डिफरेंस देख लो, तो डिफरेंस है हमारा 8000। दो आइटम हमारी माइनस की हैं, पहली है जो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल कितने कम हुए, 75 से 50 हो गए, इसका मतलब 25,000 कम हुए, आपको माइनस के लिए ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ऐसे ही आपकी जो ट्रेड रिसीवेबल हैं जो बढ़ रहे हैं उनको भी आप माइनस में लिखोगे, क्योंकि करंट एसेट बढ़ती है तो माइनस होती है, वो 15,000 है, तो ये भी आप माइनस के लिए ब्रैकेट लगा देंगे। तो 25 और 15 40,000 माइनस की आइटम, 8000 प्लस की, तो आप देखोगे तो 32,000 जो है वो आपका माइनस की फिगर है, उसको आप माइनस कर देंगे। इस बेस पर जब मैं इसमें से माइनस कर देता हूं तो मेरा जो अमाउंट आता है वो आता है 6,98,000। अब पूरे क्वेश्चन को देखें तो इनकम टैक्स के बारे में हमें कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है, तो जब नहीं मेंशन है तो जो ये अमाउंट आया यही हमारा क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर दिया हुआ होता तो हम उसको भी यूज कर लेते। ये एक क्वेश्चन था जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमें समझा रहा था। इसी के साथ साथ ये वाली आइटम्स हैं, इनको हमें जरूर समझना है। इसको मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा दूं। ये सारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन आइटम्स हैं, इनके ऊपर हमें ध्यान रखना है कि इनमें ये सारी प्लस होती हैं, ये सारी माइनस होती हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो इससे अलग होगा, जिससे हम करेंगे, चलिए चलते। ये क्वेश्चन है जिसमें क्योंकि ऑपरेटिंग है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दी जा सकती है एग्जाम में, और उसके बेस पर आपको इसको बनाना पड़ सकता है। तो ढूंढना फिर वही है कि सबसे पहले हमें या तो प्रॉफिट मिल जाए या सीधा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी मिल जाए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको मिल जाएगा, खुद ही लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है। तो हमें अब ये वाला पोर्शन बनाने की जरूरत नहीं रह जाती, हम सीधा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो टैक्स सीधा यहाँ लिख देंगे। तो देखिए अगर वहां की फिगर तो ये है 1,85,600, तो ये तो हमारी वो फिगर हो गई जो सीधा यहाँ आती है। अब उसके बाद जो सेकंड काम हमें करना होता है वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ढूंढनी होती हैं। तो अब देखिए एक नॉन कैश ऑपरेटिंग ये वाली ये रही जो गेन शो कर रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्योंकि मिल रहा है आपको। ऐसे ही अब आगे जाएं आप तो यहां आपको लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखा मिल जाएगा, ये भी एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, एनसीटी कह देते हैं। ये तो मिली हमें यहां नीचे से। अगर हम ऊपर भी चलते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, जो डेप्रिसिएशन भी क्या है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। ये सारी वो आइटम थी जो यहां लिखने की है, तो आप अगर एसेस करेंगे तो आपको इजीली ये चीजें मिल जाएंगी। अब सिर्फ इनको यहां लिखना है। तो सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन लिखता हूं, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट देखिए तो 48,000 है। ये प्लस हो रहा है क्योंकि ये प्रॉफिट में से माइनस हुआ था। देखिए ये रेवेन्यू था आपका, इसमें से ये माइनस है ये वाला पोर्शन, इसलिए। अब यहां अगर नीचे आए तो ये दोनों प्रॉफिट में प्लस हैं क्योंकि इनकम है और इनकम यहां पर देखिए प्लस हो रही है, तो इसका मतलब ये दोनों माइनस होंगी। तो आप जो इंटरेस्ट मिला आपको उसको माइनस करेंगे, माइनस के लिए बाहर बस ब्रैकेट बना देंगे। ऐसे ही
गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी माइनस की आइटम है आपकी। और फिर आपको एक जो है ये प्लस की आइटम, ये माइनस हुआ है, आप इसको प्लस करेंगे। क्या है ये? लॉस ऑन सेल। तो ये आपका प्लस होगा। तो दो आइटम प्लस की हैं और दो आइटम माइनस की हैं। लॉस ऑन सेल है 1,31,200 प्लस की है। प्रॉफिट ऑन सेल जो है वो 24,000 रुपये है। और जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको 4,800, ये आपकी माइनस की आइटम है। तो देखिए ये एक माइनस की आइटम है और ये भी माइनस की है। ये आपकी प्लस की आइटम है और जो ये डेप्रिसिएशन है ये भी आपका प्लस का आइटम है। तो ये दो चीजें प्लस हैं, ये वाली और ये दो बीच की माइनस हैं। तो अब अगर हम निकालें इसका तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्लस का अमाउंट है वो 1,79,200 आता है। इसमें से अगर मैं 28,800 माइनस कर दूं, क्योंकि माइनस की दो आइटम का टोटल इतना ही है, तो ये आएगा 1,50,400 रुपये। तो ये आता है हमारा वो अमाउंट जो हमें अभी प्रॉफिट में प्लस कर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है। तो जब हम इसको प्लस कर देते हैं तो ये 3,36,000 आ जाता है। अब हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेने हैं। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको यहां मिलेंगे, ये 3 है। साथ ही साथ आपकी जो इन्वेंट्री है ये भी इसका पोर्शन है, बाकी चीजें इसका पार्ट नहीं होती। तो चेंज इन इन्वेंट्री अगर हम देखें तो ओपनिंग 1,84 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,34 है। तो आप देखोगे तो इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, ठीक है। डिक्रीज होने का मतलब होता है प्लस करना, बट ये ऑलरेडी यहां से माइनस हो चुकी है। तो अभी इसको नहीं ले रहे, अभी हम इनको देखते हैं कहाँ है ये ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल आप देखो तो ये 2018 साल है, ये 2019, तो उल्टा चलो तो आप देखोगे 2,24 से 2,65। ट्रेड रिसीवेबल एक करंट एसेट है। जब करंट एसेट बढ़ती है तो घटती है, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना बड़ा? दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 400। 38,400। ट्रेड पेबल एक करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी अगर देखूं तो ये भी बढ़ रही है, तो ये प्लस की आइटम है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस होती है। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल प्लस कर देंगे आप। $20,000। फिर जो है मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये भी करंट लायबिलिटी है। अगर ये देखें तो घट रही है, घटने का मतलब माइनस होगी, तो आप लिख देंगे डिक्रीज। ये माइनस की है तो हम ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब जो रह गया वो सिर्फ इन्वेंट्री रह गई, क्योंकि इन्वेंट्री हमारी एक क्लोजिंग स्टॉक होता है।
या इन्वेंट्री हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट होता है, तो हमें इसको जरूर यूज करना है। उसमें देखें हम तो ये क्या हो रहा है, आप देखोगे तो क्लोजिंग कम है, ओपनिंग ज्यादा है, इसका मतलब डिक्रीज, और डिक्रीज का मतलब होता है प्लस करना। तो आप डिक्रीज इन इन्वेंट्री को प्लस कर देंगे, अमाउंट देखेंगे कितना आ रहा है 400 रुपये। उसके बाद तो चेंज इन डिक्रीज इन इन्वेंट्री को हम 49,600 जो हमारा अमाउंट आता है वो लिख देंगे। अब इस बेस पर अगर हम टोटल कर देखेंगे तो 69,600 हमारे प्लस के दो आइटम है, माइनस का देखेंगे तो 40,800। जब इनको माइनस हम करते हैं तो हमारा 28,800 का अमाउंट आता है, वो हम यहाँ लिख देंगे और इस बेस पर इसको प्लस कर हम अपना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल लेंगे। ये 3,64,800 आ जाता है। अब इसमें से इनकम टैक्स माइनस करना है। अगर इनकम टैक्स देखो तो आप ये दिया हुआ है 57,600, उसको हम यहां पर लिख देंगे और माइनस कर देंगे। कहां पर है, ये रहा। तो जब माइनस करते हैं तो हमारा जो अमाउंट अब आता है वो आता है 3,07,200, और ये है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूरा होता है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालती है वो हमने इस वीडियो के थ्रू सीखा। थैंक यू।